हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हैं। लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं सबीर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है पीवाईक्यूज कर रहे थे, कौन से वाले, आपके पीएनएसटी एग्जाम के। और पीएनएसटी एग्जाम्स के 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंग्लिश के, वो हम इस सीरीज में सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी सभी सब्जेक्ट की सीरीज लॉन्च हो चुकी है, तो आप उन सब वीडियोस को भी देख लें। उससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा अपने एग्जाम को फाइट करने में। ये फिलहाल जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है वॉइस। इसका एक लेक्चर हम पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं, सॉरी पहले हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ये दूसरा लेक्चर है। अब उसको देखने में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक्स पढ़ा दिए थे बहुत सारे, कि भाई किस तरह से आपको वॉइस जो है वो सॉल्व करनी होती है और आसानी उसमें जाती है। ठीक है, क्या होता है ना, एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब किस हिसाब से लगती है और पैसिव वॉइस में जाकर उन वर्ब्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस, इसमें वर्ब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार वॉइस या नरेशन जो होता है ना, वो वर्ब के इर्द गिर्द ही घूमता है। जब वर्ब के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है तो वो टेंस बनाती है, यानी एक्टिव वॉइस। और जब वर्ब के लिए आपका ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है या किया जाने वाला काम इंपॉर्टेंट होता है, तब वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, तो हम 16 क्वेश्चंस, सॉरी 15 क्वेश्चंस पहले कर चुके थे और 16th क्वेश्चन से आज हमारी शुरुआत होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा हाँ, जैसे कि मैंने कहा वॉइस का एक लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है। पहले हम एक लेक्चर इसका पहले पढ़ा चुके हैं। तो भाई वो वाला क्वेश्चन, वो वाला लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद ही इसमें ज्वाइन होना। चलिए देखते हैं। वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये क्वेश्चन है आपका पीएनएसटी 2017, 2017 का क्वेश्चन है ये। और कह रहा है गॉड लॉस्ट ऑल मैन। क्या कह रहा है, गॉड लॉस्ट ऑल मैन। तो भाई गॉड लॉस्ट ऑल मैन जो है, इसमें वर्ब जो है अपने फिफ्थ फॉर्म में ऐसे एस जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला आपको पैसिव वॉइस का मालूम है भाई। ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है इसके पहले, हेल्पिंग वर्ब होती है या V1 या V5 होती है, इसमें लगता है ऑब्जेक्ट। तो इसको हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लस, उसके बाद इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है एम या इज या आर। और वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है, प्लस लगता है बाय। और यहाँ जो सब्जेक्ट था ये बाय के साथ लगने लगता है, यानी ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उल्टा सीधा कर देते हैं ना, ऑब्जेक्ट सामने और सब्जेक्ट पीछे। लेकिन बेसिकली ये क्या होता है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट कहलाएगा बाद में, और ये पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा बाद में। राइट, इस बात का ध्यान रखें। तो अब ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए देखते हैं हम चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन लेकर चल सकते हैं। तो ऑल मैन आर लवेबल विद गॉड। देखो भाई यहाँ तो लवेबल आ गया, तो ये गलत है। उसका रीजन क्या है, पहली बात तो देखो ऑल मैन, इसका ऑब्जेक्ट था ऑल मैन, ये सही है कि यहाँ हमने ऑल मैन लगाया। लेकिन यहाँ लिखा है लवेबल, आर तक भी ठीक है, ऑल मैन प्लूरल है इसलिए आर लगेगी एमेजार में से। लेकिन लवेबल नहीं हो सकता, लवेबल आपका एडजेक्टिव हो जाए। हमको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। लव की वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है, लव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाउड होती है। अब यहाँ कहाँ कहाँ लाउड लिखा है, सबसे पहले यही देख लेते हैं। देखो यहाँ भी नहीं लिखा है, तो ये ऑप्शन भी मैं काट देता हूँ। यहाँ लिखा है गॉड हैज ऑलवेज लव्ड ऑल मैन, लेकिन भाई ये हैज लिखा है, ऑलवेज लिखा है, लाउड लिखा है, तो ये तो क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। अब बचा इकलौता ऑप्शन कौन सा, ये वाला। ठीक, तो एलिमिनेट कर दिया मैंने सीधे सीधे देख देख के कि भाई वर्ब सही है या नहीं, है ना, हेल्पिंग वर्ब सही लगी है या नहीं। तो मेरा काम आसान हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब वर्ब देख के एलिमिनेट करना, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। उसकी शॉर्ट ट्रिक आप समझ लेना, तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिलहाल हम बाय बेसिक चलते हैं अब, है ना, ट्रिक से तो हमने बना लिया, बाय बेसिक चलते हैं। देखो ऑल मैन लगा हुआ है, यानी हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जो था वो सामने आ गया। उसके बाद एम इज आर में से ऑल मैन, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है, आर लगा दिया है हमने। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लगा दिया हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय आएगा, बाय भी लगा दिया, और सब्जेक्ट जो है वो आखिरी में चला जाएगा। तो यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चला गया, लास्ट में इधर चला गया। राइट,
तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब आते हैं पीएनएसटी 2019। ये भी बोल रहा है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म में कौन सा वाला ऑप्शन इस गिवन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है वो हमको देखना है। तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं इसको। ये कहता है कि क्रॉस यूज स्टिक्स टू प्राई पीनट्स आउट ऑफ क्रैक्स। ठीक है, तो क्रॉस जो है किसका यूज करते हैं भाई, स्टिक्स का यूज करते हैं। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं होता तो मैं यहाँ पर रुक जाता, क्योंकि मेरे काम की चीजें मिल गई, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गई। मैंने टेंस भी पहचान लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसके जस्ट पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि भैया सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद एम इज आर आ जाएगी, प्लस यार वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाय आएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ फॉलो हो रहा है वो देखते हैं, क्योंकि ये बाकी जो है देखो ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू प्राय पीनट, अच्छा ये तो वर्ब हो जाएगी, कौन सी वाली, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये एक्चुअली वर्ब भी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा एक हिसाब से, पीनट्स आउट ऑफ क्रैक्स। तो इसको तो यहाँ से यहाँ तक छोड़ दो, ठीक है, मैच करते हैं चलो। ये स्टिक्स कहाँ कहाँ लिखा है, सब में लिखा है, ओके। स्टिक्स, अब ये यूज लिखा है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर एम इज आर आएगा। तो एम इज आर कितने ऑप्शन में दिया, देखो एक यहाँ दिया गया है आखिरी ऑप्शन में, अगर यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर हैव बीन लिखा है, ये गलत। यहाँ लिखा है स्टिक्स आर यूज्ड, चलो मैं इसको कंसीडर करूंगा। स्टिक्स टू प्रे आउट पीनट्स आउट ऑफ क्रैक्स आर यूज्ड बाय क्रॉस, चलो इसको भी मैं थोड़ी देर कंसीडर करके देखता हूँ। और स्टिक्स आर बीइंग यूज्ड, ये वाला भी, क्योंकि यहाँ भी आर लगा है। लेकिन आखिरी ऑप्शन में एक चीज गलत है, वो ये है कि यहाँ पर बीइंग लिखा है, और बीइंग लगता है कंटिन्यूअस में, और ये भैया कौन सा था, इंडेफिनिट टेंस था, तो ये ऑप्शन भी गया। अब मैं सेकंड ऑप्शन को चूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना टू प्रे, क्योंकि स्टिक्स जो है सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब लगनी चाहिए थी, तो वर्ब देखते हैं कहाँ लगी है, यहाँ पर स्टिक्स आर लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ऑब्जेक्ट लग गया भाई, आर लग गया भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, और फिर क्या लगता है, बाय, बाय भी लग गया, और हमको सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट मिल गया, मतलब सब्जेक्ट की जगह ये वाला जो सामने वाला सब्जेक्ट था ये अपनी जगह पर आ गया, पैसे ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये भी मिल गया। और बाकी जो कनेक्टिविटी थी यहाँ से सेंटेंस की, यहाँ से टू प्राय पीनट्स आउट ऑफ क्रैक्स, तो मुझे ये स्ट्रक्चर जो है सही लग रहा है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा, मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलिए देखते हैं आगे चल के अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। मैनी रिलीजियस अपोनेंट्स condemned Charles Darwin's work. Many religious opponents condemned Charles Darwin's work. वैसे एक चीज और है, आप जब ये क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके एक बार खुद क्वेश्चन बनाकर देख लीजिए, ताकि जब आप बनाएंगे तो आपकी जो क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी बन जाए। मैनी रिलीजियस अपोनेंट्स, अब मैं यहाँ सब्जेक्ट देखता हूँ, देखो मैनी तो एडजेक्टिव हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया, अपोनेंट्स ये हो गया मेरा यार सब्जेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं कंडेम्ड चार्ल्स डार्विन, तो कंडेम्ड मेरी हो गई वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और चार्ल्स डार्विन का काम, चार्ल्स डार्विन वर्क, कौन सी थ्योरी दिया था उन्होंने, पता होगा आप सभी को, पीएचडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये हो गया भाई ऑब्जेक्ट, राइट। अब मैं इस वर्ब को ध्यान से देखता हूँ, क्योंकि मेनली काम किसका है, टेंस और वॉइस में, वर्ब का, ये वर्ब की फॉर्म है सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक चीज और है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, मैं यहाँ बता देता हूँ स्ट्रक्चर आपको, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तब पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसके बाद वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है, और उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट से कौन सी हो जाती है, थर्ड, थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है मेन वर्ब, प्लस लगता है भाई बाय, और प्लस लग जाता है आपका, साथ ही लग जाता है इसमें क्या, सब्जेक्ट, राइट। तो ये होता है फॉर्मूला इसका पैसिव वॉइस का। अब देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या था, चार्ल्स डार्विन्स वर्क, ये था हमारा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। तो देखो कौन कौन से ऑप्शन में इतना दिया है, चार्ल्स डार्विन्स वर्क, इसमें दिया है चार्ल्स डार्विन्स वर्क,
चार्ल्स डार्विन्स वर्क, चार्ल्स डार्विन्स वर्क, इतना सब जगह दिया हुआ है। इसके बाद वर्ब लग रही है हमारी वॉज या वर्क, क्योंकि वर्क देखो चार्ल्स डार्विन का वर्क सिंगुलर नाउन है, वर्क कैसा है, एक वर्क बेसिकली अनकाउंटेबल होता है। तो वो अगर आपने नाउन ध्यान से पढ़ी तो कहाँ पर वो काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है वो आपको पता होगा ध्यान से। तो हम यहाँ देखते हैं, फिलहाल सिंगुलर मान के चलते हैं इसको। तो वॉज या वर्क कहाँ दिखा है, अगर आपको नहीं भी पता है तो वॉज या वर्क ढूंढो कहाँ कहाँ लगा है। चलो हैज लगा है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन गया। फिर लगा है चार्ल्स डार्विन वर्क, वर्क वॉज, ये सही है। और देखो यहाँ लगा है हैड, तो ये ऑप्शन भी गया। क्यों? क्योंकि हमको वॉज या वर्क में से कुछ चाहिए था। अब हमारे पास वॉज वाले या वर वाले सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं। देखो यहाँ भी वॉज लगा है और यहाँ भी वॉज लगा है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर फॉलो करता है कि नहीं। चार्ल्स डार्विन्स वर्क वॉज बीइंग कंडेम्ड, देखो बीइंग लगता है कंटिन्यूअस में, ठीक, और ये क्या है इंडेफिनिट, तो कंटिन्यूअस में लगता है, बीइंग तो नहीं आएगा। और यहाँ देखो चार्ल्स डार्विन्स वर्क वॉज कंडेम्ड बाय मेनी रिलीजियस अपोनेंट्स, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट सामने आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गई वॉज या वर्ब में से वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, प्लस लग गया भाई बाय, और उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, राइट। तो हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाला कौन सा सेंटेंस है यहाँ पर, थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म। सेंटेंस देख लीजिए एक बार, सेंटेंस को देखकर बनाने की कोशिश कर लीजिए एक बार, पॉज लेके एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाकर देख लीजिए। अगर अ हैवी लॉस माइट बी सफर्ड बाय हर, अ हैवी लॉस माइट बी सफर्ड बाय हर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, वैसे तो यहाँ क्वेश्चन में दिया भी है और 2019 का क्वेश्चन है, पीएनएसटी 2019 का क्वेश्चन, कि एक्टिव फॉर्म में क्या करना है, हमको ट्रांसफॉर्म करना है। और एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, इसका मतलब ये अभी फिलहाल किसमें, पैसिव वॉइस में है। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो अ हैवी लॉस, इसको मैं ऑब्जेक्ट मान के चलता हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये लगा है माई, यानी मॉडल वर्ब लगी है यहाँ पर, मॉडल वर्ब लगी है, प्लस लगा है बी, प्लस लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगा है बाय, प्लस लगा है सब्जेक्ट। ये क्या है अभी, एक्टिव सॉरी पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। हमको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस से सॉरी यार पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर आती है मॉडल वर्ब, फिर मॉडल वर्ब के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आ जाता है ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर हो तब उसका पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर में बनता है, राइट। तो चलिए देखते हैं, शी माइट बी सफर्ड विद अ हैवी लॉस। तो एक्टिव वॉइस वाले फॉर्मूला में कहीं भी बी नहीं आता है ना, बी का यूज करते हैं हम सिर्फ जब हम मॉडल वर्ब को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तब, या इन्फिनेटिव को, इन्फिनिटी यानी टू प्लस बी वन, अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही। देखते हैं, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या था, अ हैवी लॉस, फिर ये थी मॉडल वर्ब आपकी, फिर ये बी, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गया बाय, प्लस ये हो गया हर। तो ये हर जो है अभी ऑब्जेक्ट में यानी ऑब्जेक्टिव केस में, तो जब ये सब्जेक्ट में जाएगा सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले क्या आना चाहिए, शी आना चाहिए। शी, ये ऑप्शन गलत। क्यों? क्योंकि भाई ये जाता सब्जेक्ट के रूप में बाहर एक्टिव वॉइस में, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव वॉइस में क्या, शी। उसके बाद देखो माइट, जो मॉडल वर्ब होती है इसमें वही मॉडल वर्ब यूज की जाती है, ऐसा नहीं कि मे का माइट कर देंगे आप। वो मे का माइट जो होता है, कैन का कुड, शेल का शुड और विल का वुड, वो सब नरेशन में होता है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ मे का मे, माइट का माइट ही रहता है। तो यहाँ पर माइट यूज किया गया है, यहाँ पर मे यूज किया है गलत, यहाँ माइट यूज किया गया है, और यहाँ पर क्या यूज किया गया है, यहाँ पर भी माइट यूज किया गया है। अभी देखते हैं क्या नहीं आएगा, पहली बात तो ये नहीं आएगा। दूसरी बात देखो बी नहीं आएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस के फॉर्मूला में बी का यूज नहीं किया जाता, बी प्लस बी थ्री का यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पर बी सफर्ड, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसको देखते हैं, शी माइट सफर अ हैवी लॉस, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, चेक करके देखते हैं। भाई इसको सब्जेक्ट में जाना था, ये शी हो गया, उसके बाद माइट आएगा, लग गया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, सफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और ये देखो आपका जो ऑब्जेक्ट इधर था ये इधर आके सब्जेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हमने जो प्रोसेस हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए करते हैं उसी को इसमें क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया, राइट। अगर आपने वर्ब पढ़ी है शॉर्टकट,
है ना। आपने अगर वो शॉर्ट ट्रिक पढ़ी है तो उसका शॉर्टकट ये है इसको बनाने का कि भाई आप खाली वर्ब लिखो और वर्ब के बाद, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, मतलब मॉडल वर्ब देखो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो, वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी माइट बी सफरिंग है तो ये गलत हो गया, मे सफर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और माइट बी सफर तो ये भी गलत हो गया। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक से जाते हैं तो आपका ये बन जाता क्वेश्चन, आपको समय लगता ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, ये अगले लेक्चर की तैयारी थी एक्चुअली। चलिए देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। पीपल वर्ल्ड वाइड आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स। ठीक है, पीपल वर्ल्ड वाइड आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स। तो यहाँ देखते हैं हम कि भैया स्ट्रक्चर क्या दिया है इसका, और ये क्वेश्चन भी पीएनएसटी 2019 का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले बोल रहा है यार पीपल, सॉरी, पीपल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, यहाँ लगा है आर हार्नेसिंग। अब अगर मैं बाई बेसिक जाऊंगा स्ट्रक्चर से तो ये है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर या सेंटेंस। और अगर मैं शॉर्ट ट्रिक से जाऊंगा तो मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई आर प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म लगी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है, यानी बी वन आईएनजी लगी है। तो ये आईएनजी को सेटल करने के लिए मुझे बीइंग ढूंढना पड़ेगा अगर शॉर्ट ट्रिक से जाऊं। बीइंग ढूंढना पड़ेगा तो देखो बीइंग कहाँ कहाँ लगी है ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म इसको करना है तो ट्रांसफॉर्म करते समय भाई जो आपका हार्नेसिंग है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म अलग हो जाएगी, आईएनजी अलग हो जाएगी। तो वो जो हार्नेसिंग है उसका हार्नेस हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आईएनजी उसके पहले कहाँ चली जाएगी, बीइंग में चले जाएगी। अब देखो वो कहाँ कहाँ लगा है, एक तो यहाँ लगा है आर बीइंग हार्नेस्ड, सिर्फ इतना ही देखो फिलहाल, आर हार्नेस्ड बाय गलत हो गया यहाँ से, हैज बीन हार्नेसिंग गलत हो गया, और इज बीइंग हार्नेस्ड तो एक ये भी सही हो सकता है क्योंकि एम इज आर, ठीक है, उनमें से कुछ भी आ सकता है जब सब्जेक्ट चेंज होगा। अब हम इसको समझते हैं सेंटेंस को। ये बोल रहा है पीपल वर्ल्ड वाइड आर हार्नेसिंग, यहाँ आर इसलिए लगा है क्योंकि हम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर के लोग, पीपल वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के लोग, ठीक है। तो पीपल प्लूरल है इसलिए यहाँ आर लगा। अब आगे देखते हैं हार्नेसिंग द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम। अब ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, एक मिनट रुकिएगा। तो द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारा जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो वर्ब लगेगी वो इसके हिसाब से लगेगी। याद रखिएगा कभी भी अगर ऐसा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट आपको दिखता है या ऑब्जेक्ट दिखता है तो उसमें मेन कंपोनेंट आपको जिसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होगी वो ये होगा, ऑफ के पहले वाला, प्रीपोजिशन के पहले वाला। और पावर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वो हमेशा सिंगुलर होगी, इसलिए वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर अगर वर्ब लगेगी तो यार पावर तो पहले सामने आ जाएगा, देखो हर जगह द पावर द पावर द पावर सामने आ गया, द पावर ऑफ फ्रोजन स्ट्रीम्स। अब हाँ, आप ये बोल सकते हो कि सर फ्रोजन स्ट्रीम्स जो है वो तो प्लूरल है, लेकिन क्योंकि आप पढ़कर आए हो, है ना, मैंने पहले ही कहा है, ये वीडियोस किसके लिए है, ये सीरीज किसके लिए है, जो एक बार सिलेबस को खत्म कर चुका है पढ़कर। तो उस कंडीशन में भाई आप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो पढ़े ही होंगे, है ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेनली क्या होता है, प्रीपोजिशन के पहले वाला होता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा रहे हैं ना कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक। ये तो इसको एक्सप्लेन कर रही है, सब्जेक्ट को और एक्सप्लेन कर रहा है। पावर कौन सी पावर, किस चीज की पावर की, फ्रोजन स्ट्रीम्स की पावर। तो मेनली सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, द पावर, और ये कैसा है आपका, सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, और यहाँ पर आर नहीं आएगा, नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन है ये हमारा, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। और कह रहा है वेयर हैज अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट, वेयर हैज अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट। तो भाई ये क्वेश्चन देख लो, ये है इंटरोगेटिव क्वेश्चन, है ना। अलग अलग टाइप्स होते हैं, जब आप वॉइस पढ़ते हो उसमें हमारे सेंटेंसेस अलग अलग टाइप के होते हैं। तो उसमें होता है असर्टिव सेंटेंस जिसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। फिर होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपके यस नो क्वेश्चन, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन होता है डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज किया जाता है ना, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज उसमें किया जाता है। तो अब देखते हैं वेयर हैज अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका ये है
कि देखो हमको अगर चलो तुमको दिख गया क्वेश्चन ये अचानक से और तुमने जहां से भी पढ़ा है जैसे भी पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है कि भाई WH वर्ड का वाले क्वेश्चन का हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे बनाए, है ना, पैसिव वॉइस को कैसे कन्वर्ट करें या पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें। तो हमने ये तो पढ़ा है ना कि भाई किसको, असर्टिव सेंटेंस को यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो हम इसको कोशिश करते हैं किस में बदलने की, असर्टिव सेंटेंस में बदलने की। तो यहां से मैं वेयर को हटा देता हूँ, किसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, वेयर को हटा देता हूँ। जब मैं यहाँ से वेयर को हटा दूंगा तो अब मेरे पास सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बचा, क्योंकि ये वेयर मतलब कहाँ होता है, इसको आप बाद में भी लगाओगे तो वही क्वेश्चन बनेगा सेम, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है WH वर्ड से। उसके बाद हैज अनिल लॉस्ट हिज वॉलेट, तो हैज को अपनी जगह डाल दो, अनिल हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, अनिल हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। अब अगर इस सेंटेंस को आप देखोगे तो इसमें हैज लॉस्ट लिखा है, और हैज लॉस्ट लिखा है मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जब भी हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो भैया पहले ऑब्जेक्ट आता है प्लस हैज या हैव प्लस लगती है बीन, और इसके बाद लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आपका सब्जेक्ट और हाँ बाय प्लस सब्जेक्ट, सॉरी बाय प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। तो इतना तो बनाते आता है ना हमको। और वेयर तो मैंने जैसे कि कहा भाई वेयर तो हमेशा वेयर ही रहेगा, तो देखो वेयर तो वेयर आ गया हर जगह, यहाँ बाय वेयर आया है ये गलत हो गया, है ना। ये सिर्फ हु के साथ बाय होम बनता है, हु का बाय होम और विच का बाय विच बनता है बस, ठीक है। सिर्फ दो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके साथ बाय लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने क्या कहा आपको, हैज या हैव लगेगा, तो ये क्वेश्चन है बहुत शॉर्ट में बन जाएगा। पहली बात तो बाय वेयर नहीं आएगा, और मैंने कहा वेयर हम बाद में लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हटाकर। तो यहाँ तो वेयर लगा है, यहाँ वेयर लगा है, लेकिन हैज या हैव कहाँ लगा है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन में लगा है। तो ये नहीं और ये भी नहीं, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, बी, वेयर हैज अनिल्स वॉलेट बीन लॉस्ट बाय हिम। ठीक। अब एक चीज देखते हैं और, अगर इस स्ट्रक्चर से बनाए तो कैसे बनेगा। तो अनिल हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, तो हिज वॉलेट किसका वॉलेट, अनिल्स वॉलेट, अनिल का वॉलेट, अनिल के बारे में बात करें ना, तो यहां लग जाएगा अनिल्स वॉलेट, और यहां लगेगा हैज, फिर लगेगा बीन, फिर लॉस्ट, फिर लगेगा बाय, फिर हिम। और बाय हिम को इसने ब्रैकेट में रखा है तो हम भी रख देते हैं, फिलहाल हम समझेंगे क्यों रखा है। अब इसको हमको बनाना है भाई क्वेश्चन, है ना, इंटरोगेटिव। तो ये हैज को निकाल के हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख दो, हैज अनिल्स वॉलेट बीन लॉस्ट बाय हिम। लेकिन हमको इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी WH वाला बनाना था, तो वेयर को हम अपनी जगह पर वापस रख देते हैं, पुट कर देते हैं। देखो हमको सेम ऑप्शन मिल गया, वेयर अनिल्स वॉलेट हैज बीन, वेयर हैज अनिल्स वॉलेट बीन लॉस्ट बाय हिम। ये बाय हिम को हमने ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं एक्टिव वॉइस में, जैसे समवन समबडी नो वन नोबडी एवरीवन एवरीबडी, या पीपल या पुलिस या जज, ठीक है, या दे या वी, ठीक है। तो उनको पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता, यानी हर बार जो हम बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं ना आखिरी में, वहां पर इनको नहीं रखा जाता। क्यों, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो मैं इसका पैसिव वॉइस बनाऊं तो मैं बोलूंगा द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब एक बात बताओ, पुलिस के अलावा और कोई किसी को अरेस्ट कर सकता है क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं, पुलिस ही तो अरेस्ट करती है। तो बाय पुलिस लगाने की हमको आवश्यकता वहां पर नहीं। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पर सेंटेंस का मीनिंग स्पष्ट हो जाए, क्लियरली समझ में आ जाए, वहां पर बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता। फिर भी आपको एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आगे देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। ठीक है, अब पैसिव फॉर्म में कौन सा वाला ऑप्शन इसको चेंज करता है वो देखना है हमको। वाइल इन मुंबई ही wrote सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, तो जैसा कि जो प्रोसेस है भाई, स्क्रीनशॉट लो या पॉज करो और जल्दी से क्वेश्चन बनाकर देखो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में था, ही wrote सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, तो यहाँ तक को तो मैं छोड़ देता हूँ अभी, जब वो मुंबई में था ही wrote सॉन्ग्स, ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हो गया आपका
ऑब्जेक्ट, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, फॉर से जुड़ा हुआ, प्रीपोजिशन के बाद जुड़ा हुआ। तो हमको मेनली काम किसका है यार, इसका काम है ना। तो व्रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पहले भी आपको स्ट्रक्चर समझा चुका हूँ कि जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वहां पर पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, तो देखो कहाँ क्या क्या आएगा। पहली बात तो सॉन्ग्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो सॉन्ग सामने आना चाहिए। तो देखो वाइल इन मुंबई, वाइल इन मुंबई, वाइल इन मुंबई, वाइल इन मुंबई, चारों जगह सेम लिखा हुआ है, तो हमको ये जो कॉमा के पहले वाला स्ट्रक्चर था इसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये हर जगह सेम। लेकिन हमको यहाँ पर क्या चाहिए, सॉन्ग्स चाहिए। तो सॉन्ग्स सॉन्ग्स सॉन्ग्स, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब ये लिखा है सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, तो ये वाला जो प्रॉब्लम था आपका वो भी सॉल्व हो गया, इसने जो दूसरा ऑब्जेक्ट था साथ में लेके चल रहा है अपने साथ। ठीक है, या ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ऐसा मान के चलिए आप। उसके बाद देखो सॉन्ग्स फॉर हिंदी फिल्म, अब मैंने क्या बोला आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर लगेगा, तो यहाँ तो हैड बीन लगा है, ये गलत हो गया। यहाँ आर लगा है, ये प्रेजेंट में क्या, ये भी गलत हो गया, और यहाँ लगा है वर। ठीक, अगेन देखो ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, उसके बाद क्या आएगा, वॉज या वर, तो यहाँ पर वर लग गया। ठीक है, वॉज या वर में से, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, और फिर बाय आता है, बाय लग गया, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाता है, जो ही है उसका ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं, हमको एक्चुअली क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हम इसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमको केस कौन सा लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही की जगह क्या हो जाएगा, है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाते हैं इससे। देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव वॉइस। व्हाट इज वांटेड बाय राम। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किए थे, है ना, डब्ल्यूएच वाला। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में, वो क्या है देखो, व्हाट इज वांटेड बाय राम। पहली बात तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में। दूसरी बात, व्हाट का यूज क्यों करते हैं। ठीक, व्हाट का यूज क्यों करते हैं किसी भी सेंटेंस में, क्या पूछने के लिए व्हाट का यूज किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक, देखो व्हाट का यूज किसी भी सेंटेंस में करते हैं ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। व्हाट का यूज क्यों करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं आई प्ले क्रिकेट, ये अभी क्या है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछूं कि मैं क्या खेलता हूं, तो व्हाट डू आई प्ले। जब मैं लिखता हूँ व्हाट डू आई प्ले, और व्हाट को आंसर में कैसे करता हूँ, व्हाट डू आई प्ले क्रिकेट। आप मुझसे पूछे व्हाट डू यू प्ले, मैं बोलूँ आई प्ले क्रिकेट, तो मुझे जवाब में क्या मिल रहा है, क्रिकेट। और क्रिकेट सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट पता लगाने के किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। ये एक बेसिक जानकारी हो गई। अब यहाँ क्या आएगा वो समझते हैं। देखो यहाँ लिखा है व्हाट, और यहाँ लिखा है इज वांटेड। तो ये पहली बात तो एम इज आर में से इज हमने लगाया यहाँ पर, और लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, शॉर्ट ट्रिक याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि भाई एम इज आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ही कंडीशन में लगती है, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। ठीक है, तब वहां पर V1 या V5 के लिए हम लोग एम इज आर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमको यहाँ क्या देखना पड़ेगा, डू या डज ढूंढना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, उसका एक ही रीजन है कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलती है ना। या अगर आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, मैं पहले तरीके से बना के बताता हूँ आपको। पहले तो व्हाट को गायब कर दो, ठीक है, व्हाट को गायब कर दो। अब आपके पास क्या नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ब्लैंक इज वांटेड बाय राम। इसको हमको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। जब हम एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो राम तो पहले सामने आ जाएगा, राम, और इज वांटेड ये बनेगा वांट्स, ये बदलेगा वांट्स में। क्यों बदलेगा वांट्स में, क्योंकि भाई ये कहाँ लगता है, पैसिव वॉइस में। अभी मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो राम के साथ वांट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसमें एस या ईएस जुड़ जाएगा, तो यहाँ हो गया राम वांट्स।
जो भी मांगता होगा, जो भी चाहता होगा, समथिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। अब राम वांट्स, और हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ बनेगा व्हाट। ठीक, व्हाट, और यहां से निकलेगा भाई डज। व्हाट डज राम वांट्स, क्या पता लगाने के लिए, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए, राइट। तो ये व्हाट डज राम वांट्स, तो यहाँ देखो कहां पर लिखा हुआ है इज समथिंग, गलत। व्हाट राम वांटेड, गलत। व्हाट डज राम वांट, ये सही है। व्हाट वांट्स डू राम हैज, गलत, राइट। तो एक ही ऑप्शन मिल गया आपको। एक तरीके से शॉर्ट में आप बना सकते हो कि भाई इधर देखा हमने V1 V2 डू या डज अगर लगती है, तब हम इधर में एम या इज या आर लगाते हैं, और वर्ब की जो फॉर्म होती है वो मेन वर्ब की फॉर्म वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। अभी हमारे पास फिलहाल जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें यहाँ पर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, ये दी है, और उसके पहले इज लगा है, वो ये लगा है। इसका मतलब जो है हमारे पास सेंटेंस पैसिव वॉइस में, उसका एक्टिव वॉइस हम इस तरीके से बनाते हैं। तो हमारे पास कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सॉरी सेकंड लिख दिया मैंने, फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या हमारे पास डू या डज कहीं ना कहीं आना चाहिए। वो हमारे कितने ऑप्शन में आ रहा है, डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। यहाँ तो वांटेड लिखा है गलत, यहाँ वांटेड गलत, यहाँ लिखा है डज, और यहाँ लिखा है वांट्स। ठीक है, तो अब एक चीज और, यहाँ पर हमको डज मिल गया, यहाँ पर हमको वांट्स मिल गया, तो हमारे काम की चीज तो यहाँ पर मिल गई। ठीक, लेकिन एक चीज और है कि भाई क्वेश्चन मार्क जब लगा होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। तो वांट्स में से हमको डज यहाँ पर बाहर निकालना चाहिए था, जो इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में नहीं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही। ठीक है, आई होप आपको ये भी बहुत समझ में आ गया होगा। आपको हो सकता है कहीं पर ऐसा लगे कि यार बहुत लेंदी बताया जा रहा है, लेकिन मैं हर आपको क्वेश्चन को हर एस्पेक्ट से समझा देना चाह रहा हूँ, या हर तरीका बता देना चाह रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में बहुत आसानी जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। द एनिमी कंट्री वाज नॉट फॉलोइंग द पाथ ऑफ पीस। अब ये क्वेश्चन जो है ये है पीएचडी 2019 का, और इसको पैसिव वॉइस में हमको चेंज करना है। तो पहले पॉज लेके आप लोग सॉल्व कर लो इसको, फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, द एनिमी कंट्री, टिक, द एनिमी कंट्री वाज नॉट फॉलोइंग। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, यहाँ पर एक तो सेंटेंस नेगेटिव है, दूसरा वाज नॉट फॉलोइंग। तो फॉलोइंग, फॉलो हमारी मेन वर्ब है, उसमें आईएनजी जुड़ी हुई है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया है कि आईएनजी को बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, आईएनजी को बी के साथ लगाकर बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, और फॉलो यानी जो मेन वर्ब है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे वॉज वर यहाँ लगा है तो वॉज वर, एमिजार लगा है तो एमिजार लगता है। फिलहाल क्या लगा है, वॉज या वर, तो यहाँ पर वॉज या वर ही आएगा क्योंकि वॉज लगा है, राइट। चलिए अब देखते हैं हम ये स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, वर्ब ऐसे कहाँ चेंज हो रही है। तो द पाथ ऑफ पीस हैड बीन फॉलोड, गलत हो गया। उसके बाद देखो द पाथ ऑफ पीस वाज नॉट बीइंग फॉलोड। ठीक, वाज नॉट बीइंग फॉलोड, पहली बात वाज मिल गया, और यहाँ नेगेटिव है नॉट, इसलिए हमको नॉट भी लगेगा, तो नॉट भी मिल गया। उसके बाद लगेगा बीइंग, तो बीइंग भी मिल गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, तो मैं इस ऑप्शन को कंसिडर अभी कर सकता हूँ। अब इसको देखो आगे, द पाथ ऑफ पीस वाज नॉट बीइंग फॉलोड बाय द एनिमी कंट्री, एक ऑप्शन ये है, और पाथ ऑफ पीस इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय द एनिमी कंट्री। ठीक है, यहाँ क्या लगा है, इज लगा है, तो भाई इज तो लग ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। अब यहाँ पर दो चीजें, राइट, दो चीजें, एक ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है, द पाथ ऑफ पीस, द पाथ ऑफ पीस, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट। देखो मैं इसको तोड़ देता हूँ, द एनिमी कंट्री ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये बोल रहा है वाज नॉट फॉलोइंग, ये हो गई पूरी की पूरी वर्ब आपकी, और द पाथ ऑफ पीस ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उठ के सामने गया, द पाथ ऑफ पीस, द पाथ ऑफ पीस। ये पाथ जो है सिंगुलर है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, तो वॉज लग गए दोनों में। यहाँ सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर हमको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट लगा दिया गया है। उसके बाद हमको चाहिए आईएनजी को सेटल करने के लिए बी प्लस आईएनजी लगाया जाता है, बीइंग किया जाता है, तो यहाँ क्या लग गया, बीइंग, है ना। वर्ब टू बी अगर आपने पढ़ी तो आपको पता होगा बीइंग क्यों लगाते हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है।
लेकिन यहाँ आपको ट्रिक किया है थोड़ा सा कि भाई बाय द एनिमी कंट्री लगाएं या नहीं लगाएं, सब्जेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पर ना सब्जेक्ट लगेगा हमको आखिरी में, यानी बाय के बाद हमको सब्जेक्ट लगेगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ना कौन पाथ ऑफ पीस फॉलो नहीं कर रहा है वो हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर यहाँ लिखा होगा पीपल, ठीक है, लोग, तो हम उसको नहीं इंडिकेट करते। लेकिन एनिमी कंट्री क्या है, किसी भी देश की एनिमी कंट्री इक्का दुक्का होती है, एक दो ही होती है, तो वो हमको वहां पर मेंशन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा और बी वाला रॉन्ग होगा, राइट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो एक काम कीजिए, आप इसको बनाइए, तब तक मैं एक घुट पानी पी लेता हूँ, है ना, गला सूखा जा रहा है। हाँ जी, चलिए फिर से शुरू करते हैं। आई होप बन गया होगा आपसे। शी विल कंप्लीट शी विल कंप्लीट द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल ऑन मंडे। ये है आपका क्वेश्चन, और 2020 पीएनएसटी का क्वेश्चन है ये। अब हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब लिखा क्या सेंटेंस देखो, शी विल कंप्लीट, है ना, एक मिनट यार। शी विल कंप्लीट द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल ऑन मंडे। अब ये सब छोड़ो, यहां से शुरू करो। ये हो गया सब्जेक्ट आपका, राइट। सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब लगी है कंप्लीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके पहले लगा है विल, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद लिखा है द आर्किटेक्चरल डिजाइन, तो ये तो हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट, और ये इसके बारे में डिटेल से आगे, ठीक। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, द आर्किटेक्चरल डिजाइन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट उठ के सामने आएगा पहली बात। तो द आर्किटेक्चरल डिजाइन 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 यहाँ तक सही है। ऑफ द मॉल, किसका आर्किटेक्चरल डिजाइन, मॉल का, ठीक। तो यहाँ भी मॉल लिखा है, यहाँ मॉल तक लिखा है, यहाँ भी मॉल तक, यहाँ भी मॉल तक, यहाँ तक, ठीक। सब में मॉल तक इसने लेके आ गया ऑब्जेक्ट अपना। उसके बाद बताओ क्या लगेगा, विल प्लस कंप्लीट लगा है। तो भाई आपको शॉर्टकट में भी मैंने बताया, और आपने खुद भी पहले पढ़ा होगा कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो, जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, एक्टिव वॉइस को किसमें बदलना हो, पैसिव वॉइस में बदलना हो, तो आपकी जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है, आपका जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर शैल या विल लग जाता है, और उसके बाद लगता है बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगता है बाय, प्लस लगता है सब्जेक्ट, यानी वी1 प्लस, सॉरी, शैल या विल प्लस वी1 किस में चेंज हो जाता है, शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये सेम मॉडल वर्ब जैसा स्ट्रक्चर है, शैल और विल हम मॉडल वर्ब में ही पढ़ते हैं, आपको याद हो। तो अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट तो सब जगह सामने आ गया है, लेकिन शेल और विल कितने ऑप्शन में हमको देखने को मिल रहा है, हमको अब ये देखना है। तो पहले में मिल रहा है, दूसरे में भी मिल रहा है, तीसरे में भी मिल रहा है, और चौथे में भी मिल रहा है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि शेल विल हमको विल मिल रहा है हर जगह देखने के लिए। लेकिन अब हमको क्या देखना है भाई, आगे देखना है हमको बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ लिखा है विल बी कंप्लीटिंग, तो ये तो भैया हो गया गलत। उसके बाद बोल रहा है द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल विल बी कंप्लीटेड, चलो ये सही है, वाई हर ऑन मंडे, ये वाला मैं कंसिडर करता हूं अभी। फिर बोल रहे हैं द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल विल बी कंप्लीटेड बाय हर ऑन मंडे। यार ये दोनों ऑप्शन एग्जैक्ट एक जैसे क्यों लग रहे हैं, द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल विल बी कंप्लीटेड बाय हर ऑन मंडे। हाँ ये दोनों ऑप्शन ना कॉपी हो गए, सेम हो गए ये। तो भाई यहाँ पर बी और सी को भी हम कंसिडर करके चलते हैं। फिर बोल रहे हैं द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल विल बी कंप्लीटेड बाय हर ऑन मंडे। भाई ये क्या पागल हो गया कोई, जिसने टाइप किया है ना, या जो भी क्वेश्चन है यहाँ जहां से भी लिया गया है इसको, ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, ऑप्शन यही वाला आएगा, मतलब इसका मैं आपको यहाँ अलग से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आएगा द
द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल। ठीक है, अब वहां पर शैल या विल लगा था, तो मॉल के साथ तो हम विल लगाएंगे, और यहाँ पर बी लगेगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लग जाएगी, कंप्लीटेड। और हमारा सब्जेक्ट क्या था, शी। ठीक है, कंप्लीटेड, तो बाय के साथ क्या लग जाएगा, बाय हर। ठीक है, बाय के साथ क्या लग जाएगा, हर। द आर्किटेक्चरल डिजाइन ऑफ द मॉल विल बी कंप्लीटेड बाय हर। और क्या आएगा, ऑन मंडे, सॉरी ऑन नहीं यार, बाय मंडे, एक मिनट, ऑन क्या दिया है, प्रपोजिशन देख लेते हैं, ऑन मंडे ही आएगा। ऑन मंडे, हाँ सब जगह क्या दिया हुआ है, ऑन मंडे आएगा। ठीक, ये प्रिपोजिशन में छोटी छोटी बातें जो है बहुत चेंज कर देती है सेंटेंस को। ऑन मंडे, राइट। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। जो नीचे के तीनों ऑप्शन थे उनमें यही ऑप्शन दिए हुए थे, इसलिए इसको मैंने अलग से आपको समझा दिया है। चलिए अगला करते हैं। चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। द ड्राइवर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड बाय रवि कुमार इन हिज होम कंप्यूटर। भाई एक बात बताओ, ये बोल रहा है चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस। अब हमको ये नहीं बोला एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस, है ना। अब देखो, इसके पहले हमको बोल रहा था एक्टिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं पैसिव वॉइस में, अब हमको खुद ही करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से देखना शुरू करता हूँ। द ड्राइवर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड। अब मैं हैव बीन इंस्टॉल्ड देख के ही समझ गया कि ये पहले से पैसिव वॉइस में है, और मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे देखो, बाय रवि कुमार लिखा हुआ भी है ना। तो मैं क्या करूंगा, बाय के बाद क्या लगा है, सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, रवि कुमार। दूसरी बात ये क्या लिखा है, हैव बीन इंस्टॉल्ड ना, तो यहाँ पर हैव या हैज लगेगा, है ना। रवि कुमार के साथ क्या लगेगा, हैज, और बीन को हटा दूंगा मैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिख दूंगा, इंस्टॉल्ड। रवि कुमार हैज इंस्टॉल्ड। और क्या लगाया उसने, द डाइवर्स, सॉरी द ड्राइवर्स। तो ये देखो कहाँ लिखा है ये वाला ऑप्शन, रवि कुमार इंस्टॉल्ड, रवि कुमार हैज इंस्टॉल्ड, रवि कुमार हैव इंस्टॉल्ड, रवि कुमार इंस्टॉलिंग। आखिरी ऑप्शन गलत, पहला ऑप्शन गलत, बीच में हैज हैव लगा है, रवि कुमार के साथ ओनली हैज लगेगा, मिल गया आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ लाइव परफॉर्मेंस एट द जी म्यूजिक अवार्ड्स ऑन द न्यू ईयर्स ईव विल बी परफॉर्म्ड बाय अरिजीत सिंह। अब ये पीएनएसटी 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या बोला है, चेंज, करेक्ट चेंज इन वॉइस, कौन सा वाला ऑप्शन हमको बताता है इनमें से, उसको हमको चूज करना है। अ लाइव परफॉर्मेंस एट जी म्यूजिक अवार्ड्स, ये हो गया अ लाइव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कहाँ हो रही है, ये उसकी डिटेल्स है, हमको इससे हमको कोई खास काम फिलहाल नहीं है। कब दे रहा है उसकी डिटेल यहाँ होगी, ठीक है, ऑन न्यू ईयर ईव। और बोल रहे हैं विल बी परफॉर्म्ड, ठीक है। अब आपको ये देखना है, बहुत लंबा चौड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। पैसिव वॉइस में शैल या विल के बाद बी लगता है, और वर्ब की लगती है भैया थर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव वॉइस में जब, कब ऐसा होता है, जब एक्टिव वॉइस में हमारे पास शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब भी जस्ट एक सेंटेंस के पहले इसके मैंने आपको बताया था ना, पिछले सेंटेंस में, 25th नंबर के सेंटेंस में, तो उसको आप देख लो एक बार फिर से पीछे जाके, अगर समझ ना आए तो। अगर सेल विल पहले होता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, तभी ये विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो सकता था। विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, तो हमको ढूंढना क्या है, शैल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अरिजीत सिंह विल परफॉर्म, देखो विल परफॉर्म लिखा है, तो ये तो गलत हो गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, ये गलत। कैन परफॉर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई इसमें ऐसे चेंज नहीं होता है, मॉडल वर्ब आपकी जो है उसी को आप यूज करेंगे, ये भी गलत हो गया। विल परफॉर्मिंग लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। और लिखा है अरिजीत सिंह विल बी परफॉर्मिंग लाइव एट जी म्यूजिक अवार्ड्स ऑन न्यू ईयर्स ईव। अब मैं आपको भाई कॉन्फिडेंटली ये बोलता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये फिलहाल गलत है। या मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, अरिजीत सिंह विल परफॉर्म लाइव एट द जी, हाँ तो ये एक्चुअली ना टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर एक, यहाँ परफॉर्म्ड की जगह परफॉर्म आएगा, ठीक, परफॉर्म आएगा, और बाकी ऑप्शंस फिर हम चेक करते हैं। तो यहाँ ये गलत, कैन परफॉर्म, विल परफॉर्मिंग गलत, और विल बी परफॉर्मिंग गलत। अगर आप एक्टिव वॉइस में विल बी परफॉर्मिंग लिख देते हो
तो याद रखना कभी भी आपका पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इनकी पैसिव वॉइस बनती है। फिर पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, ठीक है, इनकी बनती है। और उसके बाद फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, इनकी बनती है। बाकी जितने भी कंटिन्यूअस आते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, तो ये तो ऑप्शन लगेगा नहीं। तो यहाँ पर ये वर्ब जो है टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको कंसिडर करें भाई, अरिजीत सिंह विल परफॉर्म लाइव एट द जी अवार्ड्स ऑन न्यू ईयर्स ईव, ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं। कुकिंग क्लासेस विल बी कंक्लूडेड बाय रोहन एट हिज यूट्यूब चैनल टुडे। कुकिंग क्लासेस विल बी कंडक्टेड, सॉरी क्या लिखा, कंड्यूस्ड, ये देखो कंड्यूस्ड। यार कंड्यूस्ड कोई वर्ड होता है क्या, कंडक्टेड होता है मेरे ख्याल से, यार क्या लिखा है, हाँ कंडक्टेड होगा, इसको टी लगा लो। कुकिंग क्लासेस विल बी कंडक्टेड बाय रोहन एट हिज यूट्यूब चैनल टुडे। तो अब क्या लिखा हुआ है, विल बी कंडक्टेड, अगेन सेम इसके जो पहले किए हैं कि भाई यहाँ पर पहले विल होगा, उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तभी तो ये जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो विल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आया, राइट। तो हमको क्या ढूंढना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है। रोहन वुड, गलत। रोहन इज कंडक्टिंग कुकिंग क्लासेस, गलत। वुड कंडक्ट, गलत। और देखो यहाँ पर विल कंडक्ट आया ओनली, ठीक है, ओनली ऑप्शन। रोहन विल कंडक्ट कुकिंग क्लासेस एट हिज यूट्यूब चैनल टुडे। अब इसको एनालिसिस करते हैं, देखो इसका एट हिज चैनल यहाँ से तो अलग कर दो। ये बोल रहे कुकिंग क्लासेस विल बी कंडक्टेड, ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, कुकिंग क्लासेस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, रोहन हो गया आपका सब्जेक्ट, और विल कंडक्ट ये हो गया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको अगर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो तो पहले आएगा कुकिंग क्लासेस, ठीक, विल का विल, फिर इसके बाद बी लगेगा, इसको हो जाएगा विल बी कंडक्टेड, और फिर बाय रोहन, फिर एट हिज यूट्यूब चैनल, मैच कर लो, ये एक्टिव वॉइस हो गया, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। रमेश हैड unscrewed 20 doors 20 door handles while repairing his house, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ऐसा क्वेश्चन दिखता है ना आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है वर्ब पे, है ना, बार बार मैं यही कह रहा हूँ आपसे। यहाँ लिखिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जिनको ट्रिक पता है या जिन लोगों ने भी टेंस और वॉइस ध्यान से पढ़े, आपको पता होगा हेड प्लस V3 दिखा मतलब क्या है, टेंस है। और हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखा मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस, ठीक। एक बार फिर से देख लो, एक्टिव वॉइस में जो होता है, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में हैड प्लस V3 होता है, अगर तो इसको पैसिव वॉइस बनाते समय हैड के बाद बीन लगाना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। ये ऑप्शन दोनों का है। 20 डोर हैंडल्स वर अनस्क्रूड, है ना, गलत हो, क्यों, क्योंकि वर आया है, लगा क्या है हैड, आया क्या है वर, गलत। 20 डोर हैंडल्स आर, गलत, क्यों, क्योंकि लगा हेड है, आया आर, गलत। 20 डोर हैंडल्स हैज, माफ कीजिएगा, आगे देखो, 20 डोर हैंडल्स हैड, मिल गया आपको, हैड मिल गया, बीन मिल गया, अनस्क्रूड मिल गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय रमेश वाइल रिपेयरिंग हिज हाउस, ठीक है। फिर से बाय बेसिक हम मना कर देंगे, ये बोल रहे हैं रमेश सब्जेक्ट हो गया, हैड अनस्क्रूड ये हो गई वर्ब आपकी, 20 डोर हैंडल्स ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखा जाता है, रखो ऑब्जेक्ट, 20 डोर हैंडल्स लिखा हुआ है, उसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, वर्ब दी हुई है, कौन सी वर्ब दी है, हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड लगाएंगे, और हैड लगाए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी मतलब बीन भी आएगी, तो हमने बीन लगा दिए, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अनस्क्रूड, ठीक है, अनस्क्रूड, अनस्क्रूड के बाद भाई वर्ब हमारी पुट हो गई, वर्ब पुट करने के बाद हम क्या लगाएंगे, बाय, तो बाय लगा दिया, और बाय के बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया रमेश, और वाइल रिपेयरिंग हिज हाउस, राइट। तो यहाँ तक हमारे जो है 29 क्वेश्चंस हो गए हैं अभी, आगे देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द फायर फाइटर रेस्क्यूड द विलेजर्स ड्यूरिंग द फायर। आप देखिए 2020 से क्वेश्चंस में क्या चेंजेस आया है, उसने एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बोलना बंद कर दिया, वो सिर्फ ये बोल रहा है चेक करो
चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब वो पहले खुद बता देता था कि भाई पैसिव वॉइस में है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करो, एक्टिव वॉइस में उसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। लेकिन यहाँ उसने सिर्फ ये बोला है कि वॉइस करेक्ट वॉइस में चेंज करो, है ना। पहले से कुछ भी दिया हुआ एक्टिव पैसिव आप खुद पता लगाओ, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करो। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ, जब भी मुझे पता लगाना होता है ना कि क्या है एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, मैं देखता हूँ वर्ब की तरफ। तो द फायर फाइटर ये हो गया सब्जेक्ट मेरा, और रेस्क्यूड ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, और द विलेजर्स ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। मेरे लिए इतना काफी है। ठीक, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म मुझे मिलती है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा भाई कि वॉज वर्ब कहाँ लगा है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एक्टिव वॉइस में अगर डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में आप क्या ढूंढो, पैसिव वॉइस में आप क्या ढूंढो, वॉज या वर्ब, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो। ठीक है, देखते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वर लगा है, यहाँ वर लगा है, यहाँ वर लगा है, यहाँ हेड बीन लगा है, ये ऑप्शन में काट दो। गलत ही हो गया, वो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। यहाँ वर रेस्क्यूइंग लगा है, रेस्क्यूइंग, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ वर रेस्क्यूड, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको मैं अभी कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक है, और पहले वाले में लगा है वर बीइंग रेस्क्यूड, ये भी गलत हो गया। तो ये गया मैं बाई शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, वर्ब वाली शॉर्ट ट्रिक। अब मैं बाई बेसिक चलता हूँ। आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन सही है। अब मैं बाई बेसिक चलता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग कर लेता हूँ। द फायर फाइटर ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, रेस्क्यूड ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, द विलेजर्स ये हो गई भाई आपका क्या, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा तो द विलेजर्स आएगा। ठीक, तो द विलेजर्स सब में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेस्क्यूड लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब वॉज या वर आएगा। तो विलेजर्स के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। तो पहले ऑप्शन में वर, दूसरे में वर, तीसरे में वर लगा, चौथे में हेडबिन। मैं ये वाला ऑप्शन काट देता हूँ, गलत हो गया ये। उसके बाद बोल रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो वॉज या वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगी है, ये बोल रहा है वर्ब बीइंग रेस्क्यूड, तो बीइंग नहीं लगता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बीइंग लगता है कंटीन्यूअस टेंस में, तो ये गलत हो गया। वर रेस्क्यूइंग ये फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एनजी फॉर्म है, ये भी नहीं लगेगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड, तो ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरे पास तीसरे ऑप्शन में। तो ये मैंने सेंटेंस बनाया बाय बेसिक। तो ये हुआ आपके सवालों को सॉल्व करने का तरीका। इससे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, है ना, वो मैं आपको अगले वीडियो में फिर से करवाऊंगा। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और साथ ही साथ अपना ध्यान रखिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, कोई भी परेशानी अगर आपको आती है, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहेगा, आपके सुझावों का और आपकी परेशानियों का निवारण किया जाएगा। राइट, सुझाव भी आपके सुने जाएंगे। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।